अब हमको एक प्रश्न दिया गया है एक चर के द्विघात समीकरण से, है ना। x+1 अपॉन x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x+1 बराबर 5/6। इसमें कंडीशन दिया है कि x बराबर नहीं है 1 के या -1 के। यह प्रश्न पूछा गया था छत्तीसगढ़ बोर्ड में 2017 के सेट 2017 में और 2024 के सेट ABC तीनों सेटों में, है ना। तो इसे हल कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो प्रश्न दिए गए उसे लिख लेते हैं। x+1 अपॉन x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x+1 बराबर 5/6। अब इसका लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो इसका लघुत्तम आएगा x माइनस 1 और x+1, ठीक है। अब x माइनस 1 कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा x+1 बच जाएगा, जिसका गुणा यहाँ करेंगे तो क्या आएगा ये x+1 का वर्ग। लेकिन उसी तरह इसका भी x+1 कट गया और ये यहाँ गुणा हो गया, तो x माइनस 1 का वर्ग बराबर क्या है 5/6, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, ये किसके फार्मूले के बराबर है a प्लस b का होल स्क्वायर का, है ना। तो क्या होता है a का वर्ग मतलब x का वर्ग प्लस b का वर्ग बराबर 1 का वर्ग प्लस 2ab 2x इंटू 1 माइनस ये क्या है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो क्या होता है x² माइनस 1 का वर्ग और 2ab प्लस आएगा, है ना, माइनस 2ab, ठीक। और ये क्या है a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये क्या आ जाएगा a का वर्ग ऋण b का वर्ग, तो x² माइनस 1 का स्क्वायर बराबर क्या है 5/6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैसे आया, चूँकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab और a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab से, ठीक। x² का x² प्लस 1 और ये क्या आ गया प्लस 2x माइनस यहाँ से क्या हो गया x² प्लस 1 माइनस 2x अपॉन x² माइनस 1 का वर्ग माने 1, ठीक है। 1 का गुणा 1 से किया तो बराबर 5/6, ठीक। तो यहाँ से क्या आ गया x² प्लस 1 प्लस 2x, अरे माइनस का गुणा हो जाएगा कोष्टक के अंदर, तो माइनस x² माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2x अपॉन x² माइनस 1 इक्वल टू 5/6, या जो कटेगा काट देते हैं x² और ये माइनस प्लस माइनस कट गया, ये प्लस में है ये माइनस में है और ये प्लस जुड़ गया तो 4x आ गया अपॉन x² माइनस 1 बराबर 5/6। अब इसको तिर्यक गुणा कर दिए, तिर्यक गुणा करने पर क्या आ गया 4x गुणित 6 इक्वल टू 5 गुणित x² माइनस 1, तो ये क्या आ गया 6 24 x बराबर ये क्या आ गया 5x² माइनस 5, तो ये क्या हो गया 5x² माइनस
5 इक्वल टू 24x, जिसको पक्षांतर कर दिए। पक्षांतर करने पर एक साइड ले गए, है ना, तो 5x² माइनस 24x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमको क्या मिल गया, एक समीकरण, है ना, वर्ग समीकरण। अब इसको हल करना है ना हमको, तो ये दोनों का गुणन करेंगे तो क्या आएगा, 25। और 25 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि 24 आ जाए। 25 गुणित 1 कर देते हैं ना, और माइनस चिन्ह है इसलिए 25 को माइनस में लेंगे। गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं ना। आप इसे चाहे तो वर्ग सूत्र के विधि से भी हल कर सकते हैं ना। तो ये हो गया 5x प्लस 25x माइनस x के रूप में तोड़ लिए, है ना, गुणनखंड विधि से, माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, इसमें से जो कॉमन निकल सकते हैं निकाल लेते हैं। 5x निकाल लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया, x माइनस प्लस 5। ठीक है, और इसमें से क्या निकालिए, माइनस, तो ये क्या हो गया, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, दोनों में है x प्लस 5 और 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो या तो x प्लस 5 बराबर 0 या 5x माइनस 1 बराबर 0। तो एक बार क्या लिख लेते हैं, x प्लस 5 बराबर 0, और एक बार लिख लेते हैं 5x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया x बराबर, पक्षांतर हुआ तो ये माइनस में आ गया, और यहाँ से 5x बराबर, ये माइनस के इधर आके प्लस में हो गया, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, x बराबर -5, और यहाँ क्या हो गया, x बराबर 1/5। तो ये दो मूल प्राप्त हुए जो समीकरण दिया है ना। अतः दिए गए समीकरण के मूल x बराबर -5 और x बराबर 1/5 हैं, और यही क्या है हमारा आंसर।